नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा हिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति या आर्य सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में या पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसी का दूसरा पार्ट, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। यह वह काल था जिस काल में यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि ग्रंथों की रचना हुई और उन्हीं के हिसाब से संस्कृति चली। और वो काल था उत्तर वैदिक काल और समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल। इस काल की विशेषता यह थी कि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता जो हमें मिली है वो सप्त सिंधु प्रदेश के अंतर्गत मिली है। सप्त सिंधु प्रदेश सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियों के आसपास बसी हुई सभ्यता थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, आर्यों ने सप्त सिंधु प्रदेश से आगे बढ़कर गंगा और यमुना के दोआब तक पहुंच गए वो, और उन्होंने वहां पर भी अपने बड़े बड़े जन बसाए। यानी सप्त सिंधु प्रदेश को छोड़ा और कहां पहुंचे, गंगा और यमुना। यानी सिंधु इतनी महत्वपूर्ण नदी नहीं रही, अब गंगा यमुना नदी बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। दूसरी चीज, ऋग्वैदिक काल में जो छोटे छोटे जन थे, कबीले थे, अब वो आपस में मिलकर बड़े जनों का रूप लेने लगे थे। इसी कड़ी में ऋग्वैदिक कालीन जो बहुत बड़ा जन था भरत, जिसका राजा सुदास ने दासराग के युद्ध में 10 जनों को हराया था, उसने भरत जन ने कुरु जन के साथ मिलकर मित्रता कर एक नया जन बनाया और वो कहलाया कुरु। वो कुरु जन के नाम से उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध हुआ। इसी क्रम में तुर्वस और कृवि नाम के 2 जनों ने मिलकर पांचाल नाम का एक नया जन बसाया और पांचाल जन को वैदिक कालीन सबसे विकसित जन माना गया है और वैदिक सभ्यता का प्रतिनिधि भी पांचाल जनपद को माना गया है। अब हम बात करें उत्तर वैदिक कालीन की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार थी, इतने बड़े जनों का विकास हो चुका था तो उनका राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे चलती थी। तो सबसे पहली बात, ऋग्वैदिक काल में जो छोटे छोटे जन थे, लोहे की खोज हो जाने के कारण लोगों में स्थायित्व आया, फसलें अधिक होने लगी, धन अधिक आया, तो बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, जनसंख्या का भी बड़ा हुआ, नगरीकरण प्रारंभ हुआ, तो बड़े बड़े जो कबीले हुआ करते थे वो बड़े बड़े राज्यों में तब्दील हो गए। अब राजा पर नियंत्रण, राजा का चुनाव कैसे होता था, तो उत्तर वैदिक काल में राजा को देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दे दिया कि देवताओं के द्वारा भेजा गया हमारा प्रतिनिधि है। अब राजा पर नियंत्रण करने के लिए हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि राजा पर नियंत्रण के लिए 4 समितियां होती थी, सभा, समिति, विदत और गण। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम 2 ही समितियों का उल्लेख हमें मिलता है, सभा और समिति। ये दोनों राजा के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। विदत और गण का उत्तर वैदिक काल में उल्लेख नहीं मिलता है। सभा और समिति को अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो हम लिखेंगे अथर्ववेद। सभा क्या होती थी, सभा श्रेष्ठ व कुलीन लोगों की एक संस्था होती थी जो राजा को सुझाव या सलाह देती थी और राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। उसी प्रकार समिति में जन के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता था, सभी लोग इसमें शामिल होते थे। तो सभा समिति राजा की निरंकुशता पर कंट्रोल रखती थी। वेदों में सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है और नरिष्ठा का मतलब होता है अनुल्लंघनीय, यानी इसकी जो सलाह होती थी उसका उल्लंघन राजा भी नहीं कर सकता था। कई बड़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन नरिष्ठा थी, तो सभा, समिति, विदत और गण के बारे में ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। समिति की जो अध्यक्षता करता उसको ईशान कहा गया है। समिति की जो अध्यक्षता करता उसको ईशान कहा गया है। एक तरह से हम ये माने तो सभा राज्यसभा का सदन हुआ करता था और समिति लोकसभा का
सदन हुआ करता था। तो इसको समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ईशान। अब राजा की राज्याभिषेक किस प्रकार हो उसके बारे में विस्तृत रूप से शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि राज्याभिषेक किस प्रकार होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अब राजा को राज्य बहुत बड़ा हो गया तो इसमें कई सारे उच्चाधिकारियों की आवश्यकता होती थी। उत्तरवेदी काल में उन उच्च पदाधिकारियों को रत्नी की संज्ञा दी गई है और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वो लोग होते थे 12 संख्या में। कितने होते थे? 12 लोगों की एक समिति हुआ करती थी जो राजा को शासन संचालन में सहयोग का कार्य करती थी। हमने कल पढ़ा था भागदूत, संग्रहिता, पालागल, ये सभी सेनानी, ग्रामणी, पुरोहित, ये सभी इस रत्न में शामिल होते थे। पुरोहित इन सबका प्रधान होता था, राजा का मित्र भी होता था, राजा को सभी प्रकार की सलाह देने का कार्य करता था। अब हम उत्तरवेदी काल में यज्ञों का बहुत महत्व था, यज्ञ कर्मकांड बहुत अधिक होते थे, तो राजा भी अपने जीवन काल में कई सारे यज्ञों को आहूत करता था। तो पहले हम पढ़ेंगे राजसूय यज्ञ के बारे में। राजसूय यज्ञ क्या होता था? राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाता। जब कोई व्यक्ति राजा बनता तो उस समय राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता और राज्याभिषेक के समय सोमरस पिया जाता और राजा रत्नियों के घर पे जाता और उन्हें अपने विश्वास में लेता। तो ये जो यज्ञ होता वो राज्याभिषेक के समय होता और रत्नियों से भी संबंध बनाने का एक यज्ञ होता था। दूसरा यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। ये यज्ञ था वो शक्ति का प्रतीक हुआ करता था। जब राजा बहुत ताकतवर हो जाता था तो अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए वो घोड़े को छोड़ता और वो घोड़ा जिस राज्य से बिना विरोध के निकल जाता यानी वो राज्य उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। हमने पढ़ा है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भगवान श्री राम ने भी किया है और हम इतिहास में पढ़ेंगे कि कई सारे राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ में क्या होता? वाजपेयी यज्ञ में एक घुड़दौड़ का आयोजन किया जाता। घुड़दौड़ का आयोजन किया जाता और उस घुड़दौड़ के अंदर, रथ दौड़ के अंदर राजा के जो सहयोगी थे वो राजा के उस रथ को विजयी बनाने का प्रयास करते। ये मनोरंजन से भी संबंधित मान सकते हैं। ये इस यज्ञ को अग्निहोत्र यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में बात करें तो इस यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी और जो भी राजा इस यज्ञ को करता वो 1 वर्ष तक पति और पत्नी सतीत्व का जीवन व्यतीत करते और अलग अलग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। बाद में और ये यज्ञ एक दिन में ही संपूर्ण हो जाता था। पुरुष वेद यज्ञ, इस यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। इस यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। तो हमने पढ़ा कि राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक से संबंधित, अश्वमेध यज्ञ शक्ति से संबंधित, वाजपेयी यज्ञ घुड़दौड़ से संबंधित, अग्निहोत्र के अंदर पशु बलि दी जाती और पुरुष में यज्ञ के अंदर नर बलि दी जाती। अब इतनी बड़ी राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए हमने पढ़ा ऋग्वेदिक काल में जो राजा को स्वैच्छिक रूप से कर दिया जाता था वो बलि कहलाता। लेकिन उत्तरवेदिक काल में वही बलि अब नियमित कर हो गया, यानी व्यक्तियों को नियमित रूप से राजा को ये कर देना होता, उसी कर से राजा अपना शासन संचालन चलाता। ये तो बात हुई हमारी राजनीतिक व्यवस्था की। अब हम पढ़ेंगे उत्तरवेदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में कि ये सामाजिक स्थिति किस प्रकार की होती थी। ऋग्वेदिक काल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमने पढ़ा कि उसके अंदर वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गई। जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता वह उसी वर्ण का हो जाता, चाहे से कार्य कोई सा भी करे। जबकि ऋग्वेदिक काल में हमने पढ़ा है जो व्यक्ति जैसा कर्म करता वो उसी वर्ण में होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को उपनयन का अधिकार दिया गया और इन तीनों वर्णों को सम्मिलित रूप से द्विज कहा जाता है या द्विज कहा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
इन तीनों ही वर्णों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। उन तीनों को मिलकर द्विज कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण है जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इस ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है कि कौन सा वर्ण कौन से कर्तव्य का संपादन करेगा। सामाजिक स्थिति के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाएं, कई विदुषी महिलाओं का उल्लेख इन ग्रंथों में हुआ है और गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, ग्रहिता और जाबाल कई विदुषी महिलाएं इस काल में पैदा हुई। और गार्गी ने राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य नामक ऋषि को शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, गार्गी ने किसके दरबार में किसको चुनौती दी थी? तो हम पढ़ेंगे राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य नामक ऋषि को चुनौती दी थी। विवाह के प्रकारों का भी वर्णन हम इस सामाजिक स्थिति के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। आश्वलायन ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। 8 प्रकार के विवाह उस जमाने में होते थे। प्रजापत्य, आर्ष, देव, ब्रह्म, गंधर्व, आशुर, राक्षस और पैशाच। 4 विधि मान्य थे और 4 अविधि मान्य विवाह के प्रकार माने गए हैं। हम बारी बारी से बात करें शॉर्टली तो प्रजापत्य विवाह में वधू का पिता अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश करता और उन दोनों का विवाह करवाया जाता। यह प्रजापत्य विवाह होता था। आर्ष विवाह में वर वधू के पिता को एक जोड़ी बैल या गाय कन्या के बदले देता और उस वधू का पिता उस व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह करता। इस प्रकार के विवाह को आर्ष विवाह कहा गया है, यानी एक जोड़ी बैल या गाय के बदले किया जाने वाला विवाह। देव विवाह वह विवाह होता था जिसमें जो व्यक्ति यज्ञ को ठीक प्रकार से पूर्ण कर देता था, वधू का पिता उसी से अपनी पुत्री का विवाह कर देता था, वो विवाह होता था देव विवाह। ब्रह्म विवाह वह विवाह जिसमें वधू का पिता शीलवान गुणवान वर को ढूंढता और अपनी पुत्री का धूमधाम से विवाह करता। आधुनिक समय में भी ब्रह्म विवाह ही प्रचलित है। वर्तमान समय में जो विवाह होते हैं वो ब्रह्म विवाह ही होते हैं। ये चारों विवाह विधि मान्य माने गए हैं। अब हम बात करें गंधर्व विवाह की। प्रेम विवाह या प्रणय विवाह या आधुनिक काल की बात करें तो इसे लव मैरिज के नाम से भी जान सकते हैं अपन। प्रणय विवाह होता था, लव मैरिज वो। आशुर विवाह, इस विवाह में वधू का पिता अपनी पुत्री को धन के बदले बेच देता था। जो वर पैसे देता था, इन पैसे के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना आशुर विवाह की श्रेणी में आता था। आजकल भी ऐसे विवाह कई लोगों में प्रचलित हो गए हैं। ये कुरीति के रूप में हमारे बीच में सामने आया है। राक्षस विवाह, इस विवाह के अंतर्गत व्यक्ति अपने शक्ति के बल पर कन्या को जीत लेता था और उससे विवाह कर लाता था। यानी इसे महाभारत काल में छात्र धर्म या छात्र विवाह के नाम से भी जानते हैं। यानी राजा अपने दम के शक्ति के दम पर उस महिला को उठा लाता था और उससे शादी कर लेता था। ऐसे कई उदाहरण हमारे इतिहास में हमें मिल जाएंगे। सबसे निकृष्टतम विवाह था पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या होता था? इसमें सोती हुई महिला या अर्धचेतन महिला के साथ उसके शरीर पर अधिकार कर लेना, वो विवाह पैशाच श्रेणी के अंतर्गत आता था। सबसे निकृष्टतम विवाह की श्रेणी में माना गया है। तो कई बार पूछ लेते हैं, आसुर विवाह के अंदर पैसे देकर विवाह करना, राक्षस विवाह, छात्र विवाह यानी शक्ति के दम पर उठा लाना और शादी कर लेना, और पैशाच विवाह में सबसे निकृष्टतम विवाह था। और इसके अंतर्गत सोती हुई महिला या अर्धचेतन महिला के शरीर पर अधिकार कर लेना और फिर उसे विवाह के लिए विवश करना। तो ये वर्ण व्यवस्था थी। महिलाओं को अच्छे अधिकार प्राप्त थे, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। वर्ण व्यवस्था
जन्म पर आधारित हो चुकी थी। ये हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन के बारे में, यानी उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। उत्तर वैदिक कालीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी कृषि प्रधान थी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ऋग्वैदिक काल में जहां जौ का अधिक सेवन या अधिक उत्पादन करते थे, उनकी जगह उत्तर वैदिक काल में गेहूं और व्रीहि यानी धान, धान को क्या कहा गया है, चावल को व्रीहि के नाम से पुकारा गया है। ये मुख्य फसल हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल में आर्यों की। और धान का जो साक्ष्य मिला है वो 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य में पहली बार धान उगाने का साक्ष्य मिला है। अथर्ववेद में हमें बताया है कि महर्षि पृथ्वी ने हल और कृषि के बारे में सबसे पहले आर्यों को बताया, इसलिए महर्षि पृथ्वी को कृषि के प्रथम अनुसंधानकर्ता के नाम से भी हम जानते हैं या पुकारा गया है। किस ग्रंथ में लिखा गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के अनुसार महर्षि पृथ्वी ने हल और कृषि को जन्म दिया, इसी कारण वो कृषि के प्रथम अनुसंधानकर्ता थे। अब हम बात करें ऋग्वैदिक कालीन के मृद भांडों के बारे में, क्योंकि जो पहचान होती है किसी सभ्यता की वो मृद भांडों से भी पहचान की गई है। तो उत्तर वैदिक काल की जो मृदभांड हमें मिले हैं, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं जिनका उपयोग वो करते थे, वो चित्रित धूसर मृदभांड, यानी उनके ऊपर चित्र मिले हैं और धूसर कलर के बने हुए हैं। ये इस काल के बर्तनों की विशेषता थी। और सबसे ज्यादा जो मृदभांड मिले हैं वो लाल मृदभांड मिले हैं। कौन से मिले हैं? सर्वाधिक प्रचलन तो था लाल मृदभांड का, और विशेषता थी चित्रित धूसर मृदभांड की। आरएएस की परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन से मृदभांड थे, तो दोनों ही ऑप्शन आएंगे, लेकिन हम लिखेंगे लाल मृदभांड, क्योंकि सर्वाधिक प्रचलन तो था लाल मृदभांड का, और वो विशेषता पूछेंगे तो हम लिखेंगे चित्रित धूसर मृदभांड। इस हमने ये पढ़ा, हमें जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, और लोहे की खोज की वजह से ही स्थायी नगरों का, बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। लोहे को उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था, यानी लोहे को श्याम अयस्क के नाम से पुकारा जाता था। लोहे की खोज ने ही नगरीय क्रांति को जन्म दिया, बड़े बड़े जनपदों को जन्म दिया, लोगों का स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ, कृषि ज्यादा, खाद्यान्न ज्यादा पैदा होने लगे, लोगों के पास धन ज्यादा पैदा होने लगा। ये सब कारण लोहे की वजह से है। उस जमाने में व्यापार भी लोग करते थे, और व्यापारिक प्रधान जो व्यापार करता था उसके श्रेणी, जो जिस श्रेणी का जो व्यक्ति होता था उस श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी का नाम दिया गया है। जैसे तेल का व्यापार करने वाले श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी, धान के व्यापार करने वाले को श्रेष्ठी, अलग प्रकार के जो भी जिस श्रेणी का प्रधान होता उसे श्रेष्ठी के नाम से दिया जाता था। लोगों में जो मुद्रा का प्रचलन था भी प्रारंभ हो चुका था, और विनिमय का माध्यम मुद्रा भी थी और गाय भी थी। लोग दोनों तरह से सामानों को प्राप्त कर सकते थे, यानी विनिमय के रूप में प्रयोग कर सकते थे। ऋण के बारे में भी वर्णन है कि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से ऋण भी प्राप्त करते थे लोगों से। तो ऋण के बारे में कुशिद शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में ऋण के लिए कुशिद शब्द का प्रयोग किया है, और सूदखोर के लिए कुशिदिन का प्रयोग किया गया है। हमने कल पढ़ा था वेकनाट। ऋग्वैदिक काल में सूद लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट के नाम से पुकारा जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में सूद लेने वाले व्यक्ति को सूदखोर के नाम से, कुशिदिन के नाम से पुकारेंगे। हम किस नाम से पुकारेंगे? कुशिदिन। उत्तर वैदिक काल में हमें माप की कई इकाइयां मिली है। निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल, ये 4 माप की इकाइयां मिली है। निष्क जो होता था, हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल में जो निष्क था वो सोने का हार था, उत्तर वैदिक काल में वो सोने का सिक्का हो गया एक तरह से, और उसे विनिमय का माध्यम भी माना गया है। शतमान चांदी का, पाद और कृष्णल हो सकता है तांबे या लोहे का हो। तो ऐसे 4 सिक्कों के बारे में, 4 माप इकाइयों के बारे में हमें उत्तर वैदिक काल में पता चलता है कि निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल, 4 माप की इकाइयां थी। निष्क
ऋग्वेदिक काल में जो सोने का हार हुआ करता था, उत्तर वैदिक काल में सोने का सिक्का हो गया, माप की इकाई हो गया, और शतमान चांदी का। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार आर्थिक जीवन में कृषि मुख्य व्यवसाय था और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी। अब हम बात करें धार्मिक जीवन की। ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल आते आते धार्मिक अनुष्ठानों और कर्म कांडों में अत्यधिक वृद्धि हो गई। यजुर्वेद जो है पूरा ही यज्ञों के बारे में लिखा हुआ है, तो बड़े राजाओं के द्वारा भी बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा, बहुत अधिक पैसा व बहुत अधिक धन व्यय किया जाने लगा। और ऋग्वेदिक काल में जब हमने पढ़ा था कि उस काल में इंद्र, वरुण और अग्नि, ये तीन देवता सर्वोच्च हुआ करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनका स्थान ब्रह्मा, सृष्टि के निर्माता, विष्णु सृष्टि के संरक्षक और महेश सृष्टि के संहार के रूप में सर्वोच्च देव के रूप में विकसित हुए। और धार्मिक जीवन था, धार्मिक जो अनुष्ठान थे वो बढ़ रहे थे, और सर्वोच्च जो देवता बने वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से जाने लगे। और इन्हीं के आधार पर धीरे धीरे हम गुप्त काल में और इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि इनकी मूर्ति जो बनी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति की जो उदाहरणा है वो गुप्त काल में पहली बार बनकर हमारे सामने आई। तो ब्रह्मा जी कौन थे? सृष्टि के निर्माता, विष्णु जी संरक्षक और महेश या रुद्र शिव को संहारक के रूप में माना गया है। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत मनुष्य को हम बात करें संस्कारों की, तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग ग्रंथों में इनकी संख्या अलग अलग मिलती है, लेकिन जो प्रमाणिक है वो 16 संस्कारों की बात इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक मनुष्य के लिए 16 संस्कार, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। गर्भाधान से लेकर जहां तक मनुष्य गर्भ धारण करता है वहां से लेकर उसकी मृत्यु यानी अंत्येष्टि तक के 16 संस्कारों की बात हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में की है। संस्कारों के द्वारा मनुष्य को परिशुद्ध किया जाता था और एक नियम के द्वारा वो संस्कार उसे अपने पूरे जीवन में पूर्ण करने पड़ते थे। गर्भाधान, जातकर्म, नामकरण, सीमंतोन्नयन, उपनयन। जो उपनयन संस्कार था हमने पढ़ा, उपनयन संस्कार केवल द्विज जातियों के लिए ही था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के द्वारा ही उपनयन संस्कार संपादित किया जाता था। बाकी सभी संस्कार मनुष्य को सभी हिंदू धर्म के लोगों को अनिवार्य थे। आश्रम, इनकी संख्या 4 थी। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में या किस धर्म ग्रंथ में किया गया है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में किया गया है। यानी हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य की आयु को 100 वर्ष की मानकर प्रत्येक आश्रम में 25-25 वर्ष व्यतीत करने का आदेश दिया। और कौन कौन से कर्म वो इन आश्रमों में रहकर करता था इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। ब्रह्मचर्य का जो पालन था वो मनुष्य जन्म से लेकर 25 वर्ष के काल में करता। इस समय उसका उपनयन संस्कार करके वो गुरु के पास विद्यार्जन करने जाता और विद्यार्जन करने के पश्चात गुरु को उचित दक्षिणा देकर वापस पुनः अपने घर पे आता। और विवाह करते ही वो गृहस्थ आश्रम में पहुंच जाता और गृहस्थ आश्रम में उसकी जो जिम्मेदारियां थी, संतानोत्पत्ति, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, वो उसकी जिम्मेदारियां वहन करता और अर्थ का पैदा करता अपने बच्चों को गृहस्थी चलाने के लिए। 50 साल के बाद वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता। वानप्रस्थ आश्रम में उसे अपने परिवार से धीरे धीरे अपना मोह कम करना पड़ता और अपना समय को, अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को वो अपने समाज को देना प्रारंभ करता। समाज में या धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करने का काम करता। और 75 वर्ष की आयु के बाद वो घर का त्याग करके संन्यास आश्रम में चला जाता और जंगलों में रहकर अपना जीवन समर्पित कर देता और वहीं पर तप ये ध्यान का कार्य करता। ये 4 आश्रमों के बारे में हिंदू धर्म में बताया गया है। पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थों के बारे में वर्णन है। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ है: धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष, यानी मनुष्य के 4 ही ध्येय हैं अपने पूरे जीवन में। धर्म, धर्म की रक्षा करना, प्रार्थना करना, देवताओं की स्तुति करना। अर्थ, अर्थ का मतलब है अपने परिवार के पोषण के लिए अर्थ कमाना, अपने जीवन की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए। काम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। और मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना गया है हिंदू धर्म में। मोक्ष यानी आत्मा के आवागमन से छुटकारा, यानी जब तक हमारी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा, हमारी आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में प्रवेश करती रहेगी। जब हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो हम आत्मा के आवागमन से छुटकारा हमें मिल जाएगा। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं। पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे उनको 5 महायज्ञ करने होते थे। ब्रह्म यज्ञ अपने ऋषियों के प्रति समर्पित होता था। ऋषियों ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो ज्ञान दिया है, संस्कार दिया है, उनके बारे में कृतज्ञता हम व्यतीत प्रदर्शित करते थे। देव यज्ञ, देवताओं की स्तुति करना, यज्ञ करना, उनको आहुति देना। पितृ यज्ञ, अपने पूर्वजों को, पितरों को तर्पण करना, भोजन खिलाना। मनुष्य यज्ञ, अतिथि संस्कार करना। अतिथि, जो अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि हमारे घर आया है उसका आवभगत करना। और भूत यज्ञ, संपूर्ण विश्व के बारे में अच्छाई की कामना करना। ये 5 महायज्ञ के गृहस्थी यानी गृहस्थ लोगों के लिए करने अनिवार्य होते थे। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। हमारे हिंदू धर्मों में ऋण, 3 ऋण भी प्रत्येक मनुष्य के ऊपर बताए गए हैं। इन 3 ऋणों से उऋण होना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण वह ऋण होता था जो ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है, जो हमें धर्म संस्कार दिए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यतीत प्रदर्शित करना, और इससे ऋण होने के लिए बात कही गई है। पितृ ऋण, अपने पितरों को तर्पण देना, और देव ऋण, देवताओं को समर्पित था। इन तीनों ऋणों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। संस्कार 16 है, आश्रम 4 है, पुरुषार्थ 4 है। पंच महायज्ञ, 5 यज्ञों के बारे में बताया गया है। ये पंच महायज्ञ गृहस्थों को करने के लिए थे, और प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋण से, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, पितरों से संबंधित, ऋषियों से संबंधित और देवताओं से संबंधित, इन 3 ऋणों से उऋण होने की बात की गई है। मैं आशा करता हूं आपको उत्तरवेदी काल से संबंधित जो हमने आज चर्चा की वो आपको समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको उत्तरवेदी काल या वैदिक संस्कृति को अपनी किताब में पढ़ना है, और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करने का प्रयास करना है कि आप कितने क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं, या आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। तो आप इसको, प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वो सोचने वाली बात है। आप जब प्रश्न करोगे तो आपको ये चीजें मिल रही है नहीं मिल रही, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कोई से भी प्रश्न या पूरा पेपर आप हल कर रहे हो, तो उसमें ये चीजें मिल रही है नहीं मिल रही है। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो, कोई भी सुझाव देना हो, तो मेरे YouTube पे मुझे मैसेज करें। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।